जी हां, निजीकरण के खिलाफ 28 और 29 मार्च को बैंक और पोस्टल ऑफिस बंद रहेंगे। देश भर में निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोल रहेगा। कुरुक्षेत्र में जुटे ऑल इंडिया से आए पोस्ट ऑफिस पोस्टल एम्प्लॉयज ग्रुप सी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। बता दें, कुरुक्षेत्र में नेशनल एसोसिएशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज ग्रुप सी के राष्ट्रीय स्तर की बैठक में गहन चिंतन मंथन किया गया। 3 दिन तक कुरुक्षेत्र में ऑल इंडिया नेशनल एसोसिएशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज ग्रुप की बैठक में कई मुद्दों पर विचार और विमर्श हो रहा है। बैंक कर्मचारी सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में इस हड़ताल में शामिल हैं। अब यह हड़ताल 28 और 29 मार्च को होनी है। वहीं अन्य संगठन सरकारी लोक उपक्रमों के प्राइवेटाइजेशन एवं नए श्रम कानून के विरोध में यह हड़ताल करने का ऐलान लिया गया है। हमारा नेशनल एसोसिएशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़ का ऑल इंडिया अधिवेशन हो रहा है कुरुक्षेत्र सैनिक धर्मशाला में। आज 3 दिन के लिए इधर सारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोने कोने से सारा राष्ट्र से आए हुए हैं हमारा डेलीगेट। ये 3 दिन का अधिवेशन में जो हमारा डिपार्टमेंट का फ्यूचर के बारे में और हमारा यूनियन का कुछ एक्शन प्लान के बारे में और आने वाले मार्च 28 और 29 तारीख 48 आवर्स का स्ट्राइक नोटिस भी दे चुका है डिपार्टमेंट को। उसमें स्ट्राइक में हमारा मेन मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन किसी का डिपार्टमेंट को नहीं करना है। इसमें आउट ऑफ बाकी तो पूरा 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उसमें 10 ट्रेड यूनियन सेंटर INTUC, CITU, AITUC ऐसा सारा HMTS सारा VMS को छोड़ के बाकी सारा सेंट्रल ट्रेड यूनियन स्ट्राइक में जा रहे हैं। और न्यू पेंशन्स bigger federation called FNPO, Federation of National Postal Organization, where many postal workers are their unions they are associated with. We as a global union, which is the Global Trade Union Federation of Services Workers, including postal services, and we have a very big postal component in our global organization. We have 20 million workers throughout the world in 165 countries, and in each of the countries we have strong postal unions participated in this global union. So I'm very happy to join this conference as a representative of Uni Global Union and its Asia Pacific Regional Office. I'm the regional secretary for Uni Asia Pacific region. So my message to this conference is, we have to build union power, we have to build workers' power, you have to organize more workers, we have to create unity. The crux of the message is, united we bargain, divided we beg. So we do not want our members to beg to their government, to beg to their with their management. So they have to work together, they have to build workers' power, and they have to bargain collectively to stop any kind of negative impact to the postal workers. It may be corporatization, privatization, or any kind of changes that is coming against. का जो 24वां महाधिवेशन है, आज का जो सारे हमारी इंडस्ट्रीज़ में, फिर वो फाइनेंस सेक्टर का हो, पोस्टल का हो, सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है वो निजीकरण। सब जगह निजीकरण होते जा रहा है, आउटसोर्सिंग होते जा रहा है। हमारे काम, जो हमारे रेगुलर काम है वो निकाल कर आउटसोर्स को दे रहे हैं। एक सादा उदाहरण मैं देता हूँ बैंकिंग क्षेत्र का। जो सफाई कामगार थे, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक राखीव करके रखा था कि कम से कम ये जो काम है ये बाहर नहीं जाना चाहिए, वो भी अभी बाहर जाने जा रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में बड़े पैमाने पे हो रहा है। पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए भी यही हो रहा है। टेक्नोलॉजी के नाम पे, प्रोग्रेस के नाम पे एक तरफ पे आउटसोर्सिंग चल रही है, एक तरफ एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया जा रहा है ताकि एक तरफ कि कोई भी हो, फिर वो बैंक हो, पोस्टल सर्विस हो, उसको इस तरीके से ख़त्म करके उसको एक तैयार करते हैं निजीकरण के लिए कि अब हम नहीं चला सकते, इसके लिए हम निजीकरण करें। इसके खिलाफ हम सारे जितने हिंदुस्तान में जितने यूनियंस हैं, 28 और 29 मार्च को हम एक राष्ट्रीय स्ट्राइक करने जा रहे हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं। इसमें सभी इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बगल में रखकर हम जितने राष्ट्रीय यूनियंस है, INTUC है, CITU है, AITUC है, भारतीय मजदूर संघ है, जितने सारे संघ है, हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बाजू में रखकर सिर्फ और सिर्फ एक हित कि हमें एकत्रित होकर लड़ना है ये निजीकरण के खिलाफ। और ये जो गवर्नमेंट के एंटी लेबर पॉलिसीज है
जो लेबर कोड आ रहा है उसके खिलाफ हमें लड़ना है। 3 दिन का स्ट्राइक रहेगा या फिर 2 दिन 2 दिन हमने पहले भी किए थे। हमने जब यूपीए गवर्नमेंट था, डॉक्टर संजीव रेड्डी जो आईएनटीसी के अध्यक्ष पद है, वो इस जॉइंट कमेटी के अध्यक्ष है, कन्वीनर है। तो लोगों को ये पूरे भारतवर्ष में लोगों को ये ना समझना चाहिए कि आज एनडीए गवर्नमेंट है इसके लिए हम कर रहे हैं, ये नहीं, ये हमारा दौर यूपीए गवर्नमेंट से चला आता हुआ है। थोड़ी देर वहाँ हमने 3 स्ट्राइक किए थे, 3 साल में 2 साल 2-2, 1-1, फिर अभी शुरुआत हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो बड़े भांडवलदार हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। नौकरियां नहीं मिल रही है लोगों को, खास तौर पे अभी जो कोविड के क्षेत्र जो 3-2.5 साल जो, ठीक है, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी बढ़ रही, इकोनॉमी में कहाँ पे नौकरियां नहीं है लोगों जो परमानेंट है। ये हमारा एक नया दौर निकल गया, वर्क फ्रॉम होम। ये वर्क फ्रॉम होम सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है, क्योंकि यही जो बड़े बड़े कंपनी वाले हैं अभी उनको लोगों को वर्क फ्रॉम होम करके उनका एक अलग तरीके से शोषण होता है। कम से कम जब हम कंपनी में काम करते हैं तो 10 से 5 बजे हमारे दिमाग में होता है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में किसी को कोई समय नहीं है। रात को 12 बजे तक 1 बजे तक बेचारे IT वाले सब काम करते हैं, उनको